हेलो गाइस, तो मेरा नाम है नवीन सिंह भंडारी और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वेरिएशन। आज हम पढ़ेंगे क्या? देखो, आज ना क्या है, कोई फॉर्मूला वॉर्मूला कुछ नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट है। सिर्फ क्या है? कॉन्सेप्ट। और अगर यहाँ से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बना तो अच्छा सवाल बन सकता है, हाँ या ना? और आपको ये चीजें आनी चाहिए। कोई सवाल नहीं है, कोई न्यूमेरिकल नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई थ्योरी नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे आज और देखेंगे कि हाँ। और एट द एंड जब लेक्चर खत्म होगा तो आपको लगेगा कि हाँ, आपको कुछ आ चुका है। बराबर है ना? ठीक है। क्या पढ़ेंगे आज हम? आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, लास्ट क्लास में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हम लोगों ने खत्म कर दिया था क्या? रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टिविटी, ये सब हमने पढ़ लिया था। इनका हमने, और आपसे मैं उम्मीद कर रहा हूं आपसे वो दोनों एग्जाम्पल भी हो गए होंगे, हाँ या ना? वेरी गुड। अब जो मैं ये कहने जा रहा हूं, अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं वो क्या है? अब तुम एनसीईआरटी का तुमने आगे पन्ना पलटाया होगा, तुमने देखा वो ग्राफ बना हुआ है, एक बढ़िया ग्राफ बना हुआ है ना? क्या है टॉपिक? क्या है? वेरिएशन है। वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। मोलर एंड मोलर कंडक्टिविटी वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन, है ना? तो ये हमारा आज का टॉपिक है और बस यही टॉपिक है साला। ये छोटा सा टॉपिक है और यही टॉपिक है हमारा, ठीक है ना? ठीक है, बहुत बारीकी से बात करेंगे। स्टार्ट कर रहे हैं, एकदम पेन पेपर लेके तुम बैठ गए हो, ऑन है ना? सब ठीक है? लाइव कैमरा एक्शन, लाइट कैमरा एक्शन होता है, लाइव थोड़ी होता है, लाइट कैमरा एक्शन, है ना? ठीक है भाई, तो बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनते रहना, सुनते रहना, सुनते रहना, ठीक है ना? ठीक है। सबसे पहली बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, क्या है ये टॉपिक? क्या है? भूल जाओ, टॉपिक वॉपिक सब भूल जाओ, सुनते रहो, बस सुनते रहो, ठीक है ना? सुनते रहो। देखो कुछ नहीं है टॉपिक, है ना? सबसे पहली बात आपको एक चीज पता होनी चाहिए, एक होता है डाइल्यूशन। क्या होता है? डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब होता है टू ऐड मोर वाटर, है ना? पानी को ऐड करना, है ना? पानी का एडिशन करना, पानी का ऐड करना, ठीक है? एडिंग वाटर या एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर। अगर मैं कहीं पे पानी को ऐड कर रहा हूं तो मैं कहूंगा डाइल्यूशन कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं? डाइल्यूशन। और कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है? कंसंट्रेटेड, पानी की मात्रा कम है। डाइल्यूशन, पानी की मात्रा बढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। सबसे पहली बात मैं बात करने जा रहा हूं किसकी? सबसे पहली बात मैं वॉल्यूम की बात करने जा रहा हूं। किसकी बात करने जा रहा हूं? वॉल्यूम की। देखो ध्यान से सुनना। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन इन वॉल्यूम। डाइल्यूशन का वॉल्यूम पे इफेक्ट, डाइल्यूशन का वॉल्यूम पे इफेक्ट। ध्यान से सुनना है, बहुत ध्यान से, ठीक है? देखो, अगर मेरे पास क्या है, अगर मेरे पास क्या है, कोई एक सॉल्यूशन है, मेरे पास कोई एक सॉल्यूशन है। अभी ये जो सॉल्यूशन है इसका कुछ वॉल्यूम है v। अभी जो ये सॉल्यूशन है इसका कुछ वॉल्यूम है v। मैंने क्या करा? डाइल्यूशन कर दिया। डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है? पानी ऐड करना। मैंने इसके अंदर थोड़ा बहुत डाइल्यूशन करा, पानी ऐड किया। पानी ऐड करने से क्या हो गया? क्या इसका वॉल्यूम बढ़ नहीं जाएगा? बिल्कुल बढ़ जाएगा। पहले इसका वॉल्यूम v था, अब इसका वॉल्यूम v डैश हो गया। और हमें साफ दिख रहा है कि v डैश इज ग्रेटर देन v, v डैश इज ग्रेटर देन v, ठीक है? तो यहां से हमें क्या समझ में आया? डाइल्यूशन करने से वॉल्यूम बढ़ता है, जो कि जाहिर सी बात भी है। डाइल्यूशन करोगे, जितना ज्यादा पानी ऐड करोगे उतना ज्यादा सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ता रहेगा। यस, यानी कि डाइल्यूशन is directly proportional to volume. Dilution is directly proportional to volume. हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? मैं ऐसे लिख दूं इसको, डाइल्यूशन बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ रहा है, हाँ या ना? तो मतलब डाइल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। यहां तक कोई डाउट? पहला पॉइंट क्लियर है? डाइल्यूशन वॉल्यूम का डाइल्यूट भी है तो हमें पहले से पता था। हाँ, मैं तो पहले ही कहता, तुम्हें तो सब आता है। देखो, मैं तो खामखा ही पढ़ा रहा हूं। देखो, क्लियर है? डाइल्यूशन वॉल्यूम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाउ सेकंड में बात करने जा रहा हूं
इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन इन मोलैरिटी या कंसंट्रेशन। मोलैरिटी, अब जैसा कि हमें पता है मोलैरिटी एक कंसंट्रेशन टर्म है, तो मैं मोलैरिटी की जगह कंसंट्रेशन भी लिख सकता हूं। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन इन मोलैरिटी या फिर कंसंट्रेशन। है ना, मोलैरिटी या फिर कंसंट्रेशन। ठीक है, मोलैरिटी या फिर कंसंट्रेशन, क्या फर्क पड़ेगा? अब हम सभी एक बात जानते हैं, हम सभी क्या बात जानते हैं, देखो 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 कि मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है, मोलैरिटी का जो मोलैरिटी होती है, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू में नंबर ऑफ मोल्स किसके, सॉल्यूट के, डिवाइड बाय वॉल्यूम किसका, सॉल्यूशन का, और किसमें, इन लीटर। यही होता है मोलैरिटी का फॉर्मूला। m इज इक्वल्स टू में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यही होता है फॉर्मूला। क्या तुम्हें यहां से साफ साफ दिख रहा है कि मोलैरिटी जो कंसंट्रेशन है, मैं मोलैरिटी को m से भी दिखा सकता हूं, मैं मोलैरिटी को c से भी दिखा सकता हूं। तो आज के दिन में मैं मोलैरिटी को c से दिखा रहा हूं। किससे दिखा रहा हूं, c से या m से दिखाऊं, जो तुम्हें लगे, क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में मोलैरिटी को c से दिखाया था, तो मैं इस क्लास में ही मोलैरिटी को c से दिखा रहा हूं, बराबर है, कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई। तो यानी मोलैरिटी जो है वो डायरेक्ट इनवर्सली, कोई नहीं m कर ले, कोई दिक्कत नहीं, मोलैरिटी जो है वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ठीक है, अब एक सेकेंड, डाइल्यूशन का मोलैरिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, डाइल्यूशन का मोलैरिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? जब मैं डाइल्यूशन कर रहा हूं तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, डाइल्यूशन बढ़ाने पे वॉल्यूम बढ़ रहा है। यहां से मैं ये बोल सकता हूं डाइल्यूशन बढ़ाने से, डाइल्यूशन बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, डाइल्यूशन बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ रहा है। पर वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो मोलैरिटी तो कम हो जाएगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, और यहां से मोलैरिटी क्या हो जाएगी, मोलैरिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, मोलैरिटी कम हो जाएगी। यानी डाइल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, बट इन वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी। हेंस वी कैन कंक्लूड दैट कि डाइल्यूशन जो है वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर डाइल्यूशन वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और वॉल्यूम मोलैरिटी के इनवर्सली है, तो ये भी तो इसके इनवर्सली हुआ। अरे हुआ कि नहीं हुआ? तो मास्टर कहना चाह रहा है, अगर कोई आपसे पूछे, और ये सही बात भी है, अगर मेरे पास कोई एक कंसंट्रेशन, एक सोल्यूशन रखा हुआ है और तुम उसके अंदर पानी ऐड करते जा रहे हो, उसका वॉल्यूम बढ़ते जा रहा है, तो उसकी मोलैरिटी जो कंसंट्रेशन है वो तो कम हो जाएगी ना। तुम्हारे पास क्या था, एक चम्मच चीनी तुमने एक ग्लास में डाल के घोल दिया, एक चम्मच चीनी एक ग्लास में डाल के घोल दिया। अभी क्या, वो ग्लास में पानी मीठा है, क्योंकि कंसंट्रेशन जो चीनी की है वो क्या है, ज्यादा है। हर एक अमाउंट में, यहां से थोड़ा पानी, हर एक पानी के अंदर चीनी की कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। अब तुमने उसके अंदर एक ग्लास पानी और डाल दिया, तो क्या अब वो पहले जितना मीठा रहेगा? नहीं, क्योंकि अब कंसंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर कम हो गई है, क्योंकि वो चीनी का पानी अब हर जगह मिल चुका है ना, तो अब वो हल्का हल्का मीठा रह चुका है। अब उसमें और डाल दोगे तो वो बहुत कम मीठा रह जाएगा। एक बाल्टी पानी डाल दोगे तो उसमें तुम्हें पता भी ना चले कि इसमें चीनी भी थी। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, सही बात है, मोलैरिटी एक कंसंट्रेशन टर्म है, यानी डाइल्यूशन करने पे कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। हाँ या ना, हाँ या ना? ठीक है, उसकी सांद्रता कम हो जाएगी, बराबर है। तो ये 2 पॉइंट मैंने बताया, मैं आगे बढ़ रहा हूं, धीरे धीरे पहुंचेंगे यहां तक ना, हेडिंग पे धीरे धीरे पहुंचेंगे। मैंने बोला ना, पूरा गेम बस थ्योरी कॉन्सेप्ट क्या। देखो लिखो बेटा, इसको नोट कर लो एक बार। हो गया बेटा, ये नोट हो गया? मैं डस्टर कहां रख देता हूं यार, अबे कहां रख दिए? ठीक है गाइस, मिल गया, हो गया, ये नोट हो गया। ठीक है, आगे बढ़े बेटा, है ना, हेडिंग हमारी अभी रहने देते हैं। ठीक है, तो आपने यहां तक तो बहुत कुछ आप समझ गए कि मोलैरिटी, डाइल्यूशन जो है वॉल्यूम पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिपेंड कर रहा है और मोलैरिटी पे इनवर्सली प्रोपोर्शनली। ठीक है बेटा, हालांकि तुम्हें पता है बच्चों वाली बात थी, तुम्हें ये ऑलरेडी पता था, हाँ या ना?
पता था ना ऑलरेडी? नहीं नहीं नहीं, अरे तुम्हें पता था पर तुम्हें पता नहीं था कि तुम्हें पता है। देखो मैं बात करने जा रहा हूं तीसरा टर्म। मैं 1 2 3 लिख रहा था, 1 2 3 लिख रहा था मैं, 1 2 3, ठीक है, तो 1 2 3 लिख रहा था मैं, तीसरा लिख लो इसको। मैं बात करने जा रहा हूं कंडक्टिविटी की। भैया कंडक्टिविटी तो कप्पा होता है ना, कप्पा 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 कप्पा, हाँ वही कप्पा। देखो तो मैं बात करने जा रहा हूं कंडक्टिविटी की। कंडक्टिविटी का, डाइल्यूशन का कंडक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा, हाँ या ना? हाँ या ना? देखो बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना बच्चा। पहले मेरे पास, मैं एक उदाहरण के तौर पे समझा रहा हूं तुम्हें, हाँ या ना, समझ में आ जाएगा। मेरे पास एक सॉल्यूशन था, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन इन कंडक्टिविटी, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन इन कंडक्टिविटी, ठीक है। मेरे पास एक सॉल्यूशन था, ठीक है ना, मेरे पास एक सॉल्यूशन था। पहले मेरे पास एक सॉल्यूशन, वो 1 गिलास पानी था, उस 1 गिलास पानी के अंदर 1 चम्मच चीनी थी। अब मैंने देखा इस 1 चम्मच चीनी के अंदर मैंने एक छोटा सा एरिया निकाला, ये रहा, मैंने एक छोटा सा पार्ट पकड़ा, मैंने इस छोटे से पार्ट के अंदर देखा ये कितना वॉल्यूम है भैया, अरे ग्लास था ना, ग्लास, उस ग्लास के 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है, 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर लेंथ, 1 सेंटीमीटर ब्रेथ, 1 सेंटीमीटर हाइट, हाइट का है, लेंथ ब्रेथ हाइट, हाँ ये रहा ना, है ना। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम के अंदर, 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम के अंदर अभी कितने दाने मौजूद है, 1 2, छोटा तो होगा ना, छोटा दिख नहीं रहा होगा ना, मैं गिन के बता रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9, चलो एक और बनाते हैं 10। तो पहले क्या था, 10 मोल बोल दूं, 10 मोल, है ना, 10 नंबर ऑफ मोल मौजूद थे सल्यूट के, 10 नंबर ऑफ मोल, 10 नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट मौजूद था, 10 नंबर ऑफ मोल 1 सेंटीमीटर क्यूब में, यानी 10 की वजह से, अब 10 की वजह से कंडक्शन आ रहा होगा, 10 मान लो Na प्लस के मोल है, 10 किसके मोल है, Na प्लस के, अब 10 Na प्लस के मोल है 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में, तो उनकी वजह से कंडक्टिविटी, कंडक्शन उनकी वजह से आ रहा है, तो कंडक्टिविटी पहले ज्यादा थी, पहले क्या थी, ज्यादा, हाँ या ना, ठीक है। अब मैंने इसके अंदर डाइल्यूशन कर दिया, जब मैंने इसके अंदर डाइल्यूशन किया, डाइल्यूशन करने से क्या हुआ बेटा, डाइल्यूशन करने से क्या हुआ, अब जैसे ही मैंने पानी बढ़ा दिया, जैसे ही मैंने डाइल्यूशन कर दिया, क्या अब भी 1 सेंटीमीटर क्यूब में 10 ही दाने रहेंगे, ना 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 ना, क्या अब भी पानी डालने पे वो 1 चम्मच चीनी वाला जो पानी था वो उतना ही मीठा रहेगा, 1 गिलास और पानी डाल देंगे तो नहीं रहेगा मीठा, है ना उतना, तो यानी अब यहां पे दाने कम हो गए, मान लो 5 हो गए या 6 हो गए, मान लो डाइल्यूशन करने पे कितने हो गए, 6, तो ये क्या हो गया, 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में अब कितने हैं, 6 मोल ऑफ सॉल्यूट, पहले कितने थे 10, अब कितने रह गए 6, पहले 10 मान लो Na प्लस के मोल थे, अब 6 Na प्लस के मोल है, 10 Na प्लस के मोल ज्यादा कंडक्शन करेंगे या 6 Na प्लस के, प्लस चार्ज, चार्ज फ्री आयन, जितना ज्यादा फ्री आयन उतना ज्यादा कंडक्शन, तो 10 तो बहुत ज्यादा कंडक्शन करेंगे, 6 क्या करेंगे, कम कंडक्शन करेंगे, तो मास्टर ये कहना चाह रहा है बबुआ कि 6 मोल सॉल्यूट के, 6 मोल सॉल्यूट के कंडक्शन कम करेंगे, यानी डाइल्यूशन करने पे कंडक्टिविटी क्या हो रही है, घट रही है, जितना ज्यादा पानी ऐड करोगे पर सेंटीमीटर क्यूब में उतना नंबर ऑफ आयंस कम होंगे, मोल्स कम होंगे, हाँ या ना, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी क्या मैं यहां से कंक्लूजन बना सकता हूं बच्चा, क्या मैं यहां से कंक्लूजन बना सकता हूं क्या, कि डाइल्यूशन, डाइल्यूशन बढ़ाने पे ऑन डाइल्यूशन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट या कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन पर सेंटीमीटर पर वॉल्यूम, वॉल्यूम
पर सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम decreases due to which conductivity also decreases। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यानी डाइल्यूशन बढ़ाने पे कंडक्टिविटी डाइल्यूशन बढ़ाने पे कंडक्टिविटी घट रही है। क्या यहां तक क्लियर है? हाँ, तो अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, क्या मैं ये बोल सकता हूं डाइल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये बढ़ाओगे डाइल्यूशन तो कंडक्टिविटी घट जाएगी, कंडक्टिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कंडक्टिविटी। क्या यहां तक कोई डाउट? क्या आपको ये 3 बिंदु समझ में आए कि अच्छा हाँ डाइल्यूशन कंडक्टिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? क्या आपको ये समझ में आया? और अब मैं आगे चल रहा हूं मोलर कंडक्टिविटी की तरफ, ठीक है ना? तो पहले इसको नोट कर लो बेटा, शाबाश, वेरी गुड, वेरी 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 गुड, कर लो भाई, इसको नोट कर लो, ठीक है? रफ कर दें 3 2 1, ठीक। अब मैं बात करने जा रहा हूं किसकी? मोलर कंडक्टिविटी की। किसकी? मोलर कंडक्टिविटी की, ठीक है? सुनते जाना बेटा, सुनते जाना। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन इन मोलर कंडक्टिविटी, ध्यान से, चौथा, बहुत ध्यान से सुनना बेटा, बहुत ध्यान से मेरी बात को समझना, ठीक है? देखो, इफेक्ट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑन है ना? मैंने बंद तो नहीं किया था, ठीक है? 17, ठीक है। इफेक्ट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी का क्या फर्क पड़ता है किस पे? मोलर कंडक्टिविटी का क्या फर्क पड़ता है? मोलर कंडक्टिविटी का क्या फर्क पड़ता है किस पे? किस पे? डाइल्यूशन पे, हाँ या ना? ठीक है, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, ध्यान से। सबसे पहली बात मैं क्लियर करता हूं, मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है। मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है? मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है? मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है? कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन, कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन की जो कंडक्टिविटी होती है उसे क्या बोलते हैं? मोलर कंडक्टिविटी, हाँ या ना? ठीक है, बहुत ध्यान से। इसे कैपएम से दिखाते हैं, कैपएम से। बच्चा मेरी बात को बहुत ध्यान सुना, इसे किसे दिखाते हैं? कैपएम से, कैपएम से, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता समझो बेटा, आहिस्ता आहिस्ता, अभी काम की चीजें आई कहां है? आहिस्ता आहिस्ता, दिमाग को लोड मत दो, आहिस्ता आहिस्ता समझो, देखो, ठीक है ना बेटा? देखो देखो, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये बात है। अब कैपएम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? कैपएम का फॉर्मूला, कैपएम इज इक्वल्स टू में कप्पा इनटू में 1000 डिवाइडेड बाय सी। सी क्या होता है? मोलैरिटी। सी क्या होता है? मोलैरिटी। कल कर मोलैरिटी थप्पड़ मारूंगा, कल बताया था मैंने, मोलैरिटी, सी मोलैरिटी, ठीक है ना? हाँ बेटा, हाँ, सी मोलैरिटी, ठीक है। ओहो, एक बात जरा सोच के बताओ, अब तुम्हारे दिमाग में एक लीचड़ बात आएगी, मैं जानता हूं। इसे कब देखो, कैपएम जो है वो के पे कंडक्टिविटी पे डिपेंड इसलिए भी नहीं कर रहा क्योंकि कंडक्टिविटी हमने 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए ली थी, पर कैपएम क्या होता है? 1 मोलर कंसेंट्रेट, यानी कैपएम जो है कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोलर। कैपएम जो है वो कंसंट्रेशन यानी मोलैरिटी पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है? मोलैरिटी पे, क्योंकि कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन। तो मास्टर कहना चाह रहा है यहां से, क्या मैं यहां से डायरेक्ट ये अंदाजा नहीं लगा पा रहा हूं कि कैपएम जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सी यानी मोलैरिटी के, मोलैरिटी के। अरे हाँ या ना? कैपएम जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सी, मोलैरिटी के। और वी नो दैट, क्या जानते हैं हम लोग? हम लोग तो ये जानते हैं कि डाइल्यूशन बढ़ाने पे क्या होता है? वॉल्यूम बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ता है। याद है पहला पॉइंट, वॉल्यूम बढ़ाने पे क्या होगा? मोलैरिटी कम होगी। दूसरा पॉइंट, हाँ या ना? वॉल्यूम बढ़ाने पे क्या होगा? अरे मोलैरिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ना, तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलैरिटी क्या होगी? कम होगी। मोलैरिटी कम होगी। और अगर मोलैरिटी कम हो जाएगी तो बेटा कैपएम क्या हो जाएगा?
बढ़ जाएगा, क्योंकि कैपम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मैं कह रहा हूं ध्यान से समझियो, डाइल्यूशन बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ाने से मोलैरिटी घटती है, क्योंकि मोलैरिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। बट मोलैरिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? कैपम के। तो कैपम क्या होगा? अगर ये घटेगा तो कैपम बढ़ेगा, यानी कि मोलैरिटी अगर घटी तो कैपम, मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी क्या होगा? बढ़ेगी। क्या यहां तक समझ में आया तुम्हें? क्या तुम्हें ये समझ में आया? अरे नहीं आया क्या? अरे आना तो चाहिए था यार तुम्हें समझ में यार। ये है चौथा पॉइंट, बताओ यार क्या तुम्हें समझ में आया? क्या मैं यहां से कंक्लूजन बोल सकता हूं डाइल्यूशन बढ़ाने पे मोलर कनेक्टिविटी बढ़ रही है, डाइल्यूशन बढ़ाने पे मोलर कनेक्टिविटी बढ़ रही है, यानी डाइल्यूशन, यानी कि डाइल्यूशन इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कनेक्टिविटी। क्या तुम्हारे कोई डाउट है तो बताओ यार, बात को समझो ना, अब बात को समझो ना। अभी तो काम की चीज आई नहीं है, अभी तो मैंने इसको फील नहीं दिलाया, अभी मैं इसको तुम्हें समझाऊंगा। अभी तो 10-5 मिनट लूंगा मैं इस पे, इसी पे मोलर कनेक्टिविटी डाइल्यूशन पे, अभी तो इस पर टाइम लूंगा मैं, हाँ है ना? तो मैं बात समझ में आई? पहला मैंने बताया वॉल्यूम, डाइल्यूशन बढ़ाने में वॉल्यूम बढ़िया। दूसरा मैंने बताया मोलैरिटी, कनेक्टेड है, कनेक्टेड है, कनेक्टेड है। मैंने कहा मोलैरिटी, वॉल्यूम बढ़ाओगे मोलैरिटी घटेगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मैंने कहा मोलर कनेक्टिविटी, सॉरी कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी के इनवर्सली है। मैंने कहा मोलर कनेक्टिविटी, मोलर कनेक्टिविटी क्या है? मोलैरिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो मोलैरिटी घटेगी तो मोलर कनेक्टिविटी बढ़ेगी, हाँ है ना? एक बार इसको नोट करो और अच्छा अपने दिमाग में लाओ, अच्छा ये सब चल रहा है, अच्छा ये सब चल रहा है। अब मैं तुम्हें एक बात समझाने जा रहा हूं, और मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैंने ये बोला कि डाइल्यूशन बढ़ाने पे मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रही है। दोबारा, डाइल्यूशन बढ़ाने पे मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रही है। अगर डाइल्यूशन बढ़ाने पे मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रही है, अच्छा किसकी बढ़ रही है? मतलब हमारे पास दो तरीके के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग, एक होता है वीक। अब मैं ये समझाने जा रहा हूं कि स्ट्रॉन्ग वीक में क्या क्या अंतर होता है, कैसे कैसे होता है। पहले इसको नोट कर लो, या मैं यहां बता दूं, यहां पे हल्का सा इसको नोट कर लेना, रुक जाओ। अब मैं तुम्हें एक बात बताने जा रहा हूं, यहां तक तो समझ में आ गया ना तुम्हें? अरे कंफ्यूज मत हो यार, यहां तक समझ में आ गया ना? अब ध्यान से, हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। अरे सुनता रहे यार, समझ में आ जाएगा यार। एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। पता क्या होता है? ऐसा होता है ना कि जैसे ऑफलाइन में तो क्या है, हम शकल देख के देखते रहते हैं, शकल देखते रहते हैं। अच्छा इसका मुंह टेढ़ा हो गया, मतलब समझ में नहीं आया। अच्छा ये खुश है, इसकी आंखें खुश है, तो मतलब ये समझ में आ गया। तो क्या है ना, ऑफलाइन में शकल देखते रहते हैं। अच्छा ये इसकी बॉडी हरकत कर रही है, इसके पैर हिल रहे हैं, इसका ध्यान कहीं और है ना, ये उबासी ले रहा है। तो ध्यान दिखता रहता है कि किसका ध्यान नहीं है ना, किसका ध्यान है, किसके कितना समझ में आ गया, सब पता चलता रहता है, सब ऑब्जर्व होता रहता है ना। यहाँ पे वो थोड़ा सा क्या है, तो ऑफलाइन में क्या है, इसी टॉपिक को मेरे ख्याल से जहां तक मुझे याद है, मैंने 35 मिनट 40 मिनट खींचे होंगे। तुम्हें कितना टाइम हुआ है? मेरे ख्याल से तुम्हें अगर मैं बोलूं 23 मिनट हुआ है ना, अगर इतना समझाते हुए। तो मैं बोलूं तो ऑफलाइन में मैंने इतना समझाने में 35-40 मिनट खींचे होंगे। कारण क्या है? 35-40 मिनट इसलिए खींचे, शकल दिखती है कि अच्छा यार अब उसके समझ में नहीं आया है ना, ये वाला पॉइंट उसके समझ में तो आ गया, पर ये वाला पॉइंट उसके समझ में नहीं आया, उसकी शकल से दिख रहा है, तो थोड़ा और जोर देना है, और जोर देना है। अब एक बच्चा इसके समझ में एक बार में आ जाता है। अब यार हर किसी का माइंड अलग अलग होता है ना, किसी एक बार में समझ में आ जाता है, वो फिर भी बैठा रहता है, सुनता रहता है। अच्छा यार दोबारा बोल यार, क्या करे, करना पड़ता है यार। देखो यार, तो एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक, यार यहाँ पे ना जगह नहीं बचेगी यार, मेरे को ना बड़ी जगह चाहिए इसके लिए। पहले इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो, मैं रफ करने जा रहा हूं। नोट कर लो 1 2 3, ठीक है? रफ कर रहा हूं। देखो अब मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, मैंने बंद तो नहीं किया था नहीं ये, नहीं, हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं सबको पता है यार, आयंस वगैरह जो प्रोड्यूस करते हैं, हाँ है ना, आयंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये दो तरीके के होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और एक होता है बच्चा वीक इलेक्ट्रोलाइट,
एक होता है बच्चा वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, एक होता है बच्चा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक होता है बच्चा वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना। अब देखो, एक होता है स्ट्रॉन्ग, एक होता है वीक। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या है? अरे यार तुमने पढ़ रखा है यार, जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएगा यार। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली आयोनाइज, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली आयोनाइज, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट gets completely ionized और weak electrolyte partially ionized, weak electrolyte partially ionized, बराबर है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या क्या हो गया भैया? एग्जाम्पल कुछ भी हो गया, जैसे मान लो NaCl हो गया, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएगा। KCl हो गया, NaOH हो गया और H2SO4 हो गया, एटसेट्रा। ये सारे क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ना, जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं। यानी कि अगर मैं NaCl का सोल्यूशन में डालूं तो ये टूट जाएगा Na प्लस Cl माइनस में, कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएगा, हाँ या ना। जैसे मान लो मैंने डाला KCl, KOH, डिस्टर्बेंस हो रही है क्या? आवाज आ रही है तुम्हें? ये नीचे ना, मेरे घर में नीचे बच्चे हैं 2-3-4, ये सारे की करे जा रहे हैं। मैं एक बार इनको हड़का के आता हूँ, ठीक है ना। आवाज आ रही है, हल्की से डिस्टर्बेंस हो रही है, मेरे को तो हो रही है, पता नहीं तुम्हारे में आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। हाँ, तो मैं अब माहौल थोड़ा शांत है, मैं थोड़ा डांट के आ गया, ठीक है ना। यही कर सकते हो आप, डांट ही तो सकते हो बच्चों को। अरे नहीं यार ना, देखो ऐसा नहीं है, मैं अच्छा आदमी हूँ। देखो हर किसी को ऐसा लगता है कि मैं अच्छा आदमी हूँ, देखो कोई अच्छा आदमी नहीं है। देखो है ना, हर किसी के अंदर क्या है, कुछ ना कुछ कमियां हैं। मैं अभी 15 मिनट पहले बैठ के अपनी कमियां देख रहा था कि यार आज 1 घंटा 2 घंटा बर्बाद हो गया। कमियां ही साला ना इंसान के अंदर ना, साला यार बड़ी सरदर्दी होती है। आओ यार आओ, मैं अपना दुख सुनाऊंगा तुम्हें, देखो आओ आओ, देखो आओ, तुम्हारे जीवन में, खुद के जीवन में बहुत दुख है। इधर देखो, KOH क्या होगा? टूट जाएगा, K प्लस प्लस OH माइनस, K प्लस प्लस OH माइनस। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या है? H2SO4 है, H2SO4 है, ये टूट जाएगा, H प्लस प्लस SO4 2 माइनस में 2H प्लस आ जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स वो है जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स वो है, एग्जांपल के तौर पे जैसे कि हमारे पास आ गया CH3COH, एसिटिक एसिड, HCN है ना, हाइड्रोजन साइनाइड, हमारे पास हो गया अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH एटसेट्रा। तो ये सारे क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते। जैसे हमारे पास आप लोगों ने बचपन से सुनते हुए आ रहे हो CH3COH के बारे में, तो ये टूट जाएगा। अरे इक्विलिब्रियम में कितनी बार करा तुमने यार ये? यार इक्विलिब्रियम चैप्टर में तुमने कहा कितनी बार ये इतना परसेंट टूटा, उतना परसेंट, कभी कंप्लीटली टूटा? ये नहीं टूटा। तो ये टूटेगा CH3COO माइनस प्लस H प्लस में, हाँ या ना। तो मास्टर कहना ऐसी HCN है, ये भी टूट जाएगा, HCN किसमें? H प्लस प्लस CN माइनस में। तो मास्टर ये कहना चाह रहा है, मास्टर ये कहना चाह रहा है कि क्या है ना, कि ऐसा सीन है हमारे पास, क्या है कि इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे पास 2 तरीके के होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो कंप्लीटली आयोनाइज होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते। ये क्यों बता रहे हो भैया? यही तो कहानी है। अब यहां से मेन टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, इसे नोट कर लो फटाफट से, है ना, फटाफट नोट कर लो इसे। 1 2 चल रहा है भाई, 2 3 हो गया, नोट हो गया, आगे बढ़े, ठीक है भाई, आगे बढ़ लेते हैं भाई। अब मैंने तुम्हें क्या बोला, मैं तुम्हारे दिमाग में पहले एक सवाल डाल रहा हूं कि मैं पढ़ाने क्या जा रहा हूं। मान लो मेरे पास क्या है, मान लो मेरे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर मेरे पास क्या है, मान लो NaCl है। अब NaCl है मान लो, तो ये टूट जाएगा Na प्लस प्लस Cl माइनस में। अब NaCl क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। और मेरे पास क्या है? दूसरा कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर क्या है? HCN है। अब HCN हाइड्रोजन साइनाइड एक वीक एसिड है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये H प्लस Cn माइनस में हल्का हल्का टूट जाएगा। इस वीक का मतलब कंप्लीटली ना टूटे,
स्ट्रॉन्ग का मतलब है कंप्लीटली आना जाएगा भैंस की टांग, है ना। 100 मोल डाले, 100 के 100 टूट गए, 99 टूट गए, एक गलती से एक रह गया, वैसे एक भी नहीं रहता, गलती से रह गया, बराबर है, सारे टूट गए। इसमें क्या है, 100 डाले 5 ही टूटे, 7 टूटे, अरे 12 टूटे, हद से ज्यादा 20 टूट गए भैंस की टांग, बराबर है ना। तो ये कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होता, ये पूरे नहीं टूटते। बाकी 80 HCN ऐसे पड़े रहेंगे, 10 टूट गए मान लो H+Cn- में, बाकी 90 ऐसे पड़े हुए हैं, हाँ है ना। 100 NaCl डाला, 100 के 100 टूट गए Na+Cl- में, क्लियर है ना, ठीक है। अब मैंने दोनों केस में डाइल्यूशन किया, दोनों केस में मैंने पानी ऐड किया, जिग 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 जिग, दोनों केस में मैंने पानी ऐड किया, जिग 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 जिग, पानी ऐड किया मैंने, डाइल्यूशन किया, डाइल्यूशन क्या किया, डाइल्यूशन। मैं ये कहना चाह रहा हूं, दोनों केस में जब मैं डाइल्यूशन कर रहा हूं, डाइल्यूशन करने पे क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है। अभी अभी करा आपने 4 पॉइंट, डाइल्यूशन करने पे वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, मोलैरिटी कम होगी, है हाँ सही तो कह रहा हूं मैं, डाइल्यूशन करने पे वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, मोलैरिटी कम होगी, मोलैरिटी कम होगी तो कैपएम बढ़ेगा, मोलर कनेक्टिविटी बढ़ेगी, मोलर कनेक्टिविटी बढ़ेगी। अब बात यह है कि डाइल्यूशन करने पे मोलर कनेक्टिविटी बढ़ रही है, कैपएम बढ़ रहा है, कैपएम बढ़ रहा है डाइल्यूशन करने पे। क्या दोनों में सेम तरीका है बढ़ने का? समझ में आया सवाल क्या कहना चाह रहा हूं मैं? क्या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट दोनों का रीजन एक ही है? मतलब अरे समझ में आ गया ना, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इसका डाइल्यूशन करने पे सेम तरीके से मोलर कनेक्टिविटी बढ़ रही है? नहीं, दोनों में रीजन अलग अलग है, पर मोलर कनेक्टिविटी दोनों केस में बढ़ रही है, पर रीजन अलग है। ये मान लो इसका कारण कुछ और है, इसका कारण कुछ और है, पर दोनों की दोनों मोलर कनेक्टिविटी बढ़ रही है। उदाहरण के तौर पे मान लो कि सीता भी पढ़ रही है, गीता भी पढ़ रही है, सीता का ड्रीम कुछ और है, गीता का ड्रीम कुछ और है, पर क्या है, मोटिव एक है, पढ़ना है, हाँ है ना। कोई भी नहीं पढ़ रही है, हाँ है ना, ये भी हो सकता है केस, तो ये भी बन सकता है भाई साहब, सही बात है भाई, केस तो ये भी बन सकता है। दोनों शाम को 5 बजे आती है ना, कभी कभी घूमने चली जाती है, अरे कहीं कहीं मैं कहीं चली गई थी, है ना, जब मन किया आ गए, जब मन किया नहीं आए, हाँ बेटा, बेटा रोज 5 बजे मैं देखता हूँ, उसमें दिख जाता है कि हाँ ये वाली आईडी आई कि नहीं आई, है ना। मेरे 5 बजे पहला काम यही होता है, अलार्म सेट कर रखा है मैंने 5 बजे का, है ना। अपलोड तो वो अपने आप हो जाती है, टाइमर में लगा देता हूँ उसमें, पर वो दिख जाता है कि हाँ ठीक है, ये लोग आए कि नहीं आए, ठीक है ना, हाँ ठीक है आओ बेटा, है ना। फिर मैं देखता हूँ पंचुअलिटी कितनी ज्यादा है, कितने ज्यादा पंचुअलिटी है आप लोग के अंदर, है ना बेटा। ये छोटी छोटी चीजें मैटर करती है। अभी रिसेंटली एक दिन तुम 20 मिनट लेट थे, है ना, दिखता है बेटा, है ना, फर्क दिखता है बेटा, है ना। सीरियसनेस कहते हैं इसे, सीरियसनेस, है ना। ठीक है भैया, आओ भैया ज्ञान मत दो। देखो भैया आप मेरी बात को बहुत ध्यान सुनो। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, डिसिप्लिन इज द की ऑफ सक्सेस, डिसिप्लिन इज द की ऑफ सक्सेस, ठीक है। आओ आओ भैया, इफेक्ट ऑफ, मैं इसी की बात कर रहा हूं, इफेक्ट ऑफ मोलर डाइल्यूशन, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन इन मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन इन मोलर कंडक्टिविटी, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन इन मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी। सर अभी अभी करा दिया आपने, अभी अभी करा दिया आपने, क्या कराया आपने, डाइल्यूशन बढ़ाने पे, अभी अभी तो बताया डाइल्यूशन बढ़ाने पे क्या हो रहा है, डाइल्यूशन बढ़ाने पे मैंने अभी भी वो लाइन लिखवा दी है पूरी, डाइल्यूशन इज इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंडक्टिविटी, ये बात तो मैंने अभी अभी लिखवा दी है, हाँ है ना, अभी अभी लिखवा दी, डाइल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंडक्टिविटी, ऑन है नहीं है, ठीक है ठीक है। अब रीजन सुनो, अब मैं इसमें 2 पॉइंट करा रहा हूं। पहला पॉइंट फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जब मैं बात कर रहा हूं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या है, देखो देखो मेरी बात को ध्यान से, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमारे पास क्या था, एक सॉल्यूशन था, हमारे पास क्या था, एक सॉल्यूशन था, ऐसा एक सॉल्यूशन था, इसके अंदर मैंने NaCl डाला, NaCl, अब जब NaCl डाला मैंने
तो NaCl टूट रखा था किसमें, Na+Cl- में। Na छोटा दिख रहा होगा ना, पर है यार, Na+Cl- में। मैंने डाइल्यूशन किया, क्या किया, डाइल्यूशन, ऑन डाइल्यूशन करा मैंने, डाइल्यूशन बढ़ाया, पानी बढ़ाया। जैसे ही मैंने पानी बढ़ाया तो पता है सीन क्या होता है, देखो देखो मेरी बात को ध्यान सुना। कंडक्टिविटी का मतलब क्या है, कंडक्टिविटी, अरे ध्यान सुन यार, अरे ध्यान सुन यार। जैसे मान ले कि क्या है, ये रॉड है, ये एक रॉड है, इस रॉड पे इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं, इस रॉड पे इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन फ्री है, किसी का इन पे बॉन्ड नहीं है, कोई बाउंड नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है, तो ये जो मर्जी चाहे वो कर सकते हैं, जो मर्जी चाहे वो कर सकते हैं, जहां मर्जी जाना है वहां जाए। तो ये इलेक्ट्रॉन कंडक्शन ज्यादा करेंगे क्योंकि फ्री टू मूव है, किसी का इनकी तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, देखो उसी प्रकार से ये मेरे पास सॉल्यूशन है, अभी इसमें पानी कम था, ये मेरे पास सॉल्यूशन है, अभी इसमें क्या है, ये मेरे पास सॉल्यूशन है, इसमें क्या है, पानी कम था, तो ये Na+, ये Cl-, अरे देखना, ये Na+, ये Cl-, तो ये Na+Cl-, अभी पानी कम है तो ये नजदीक नजदीक है, कहां है ये, नजदीक नजदीक, तो इसका इस पे कुछ फोर्स है, इसका इस पे कुछ फोर्स है, कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, क्या ये अभी फ्री है उतने मूव करने के लिए, नहीं है, ये बाउंड है ना, बंधे हुए हैं। तो जब ये बंधे हुए एक हल्का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा 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 रहेगा, हाँ है ना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये उतना अच्छा कंडक्शन नहीं करेंगे, उतना अच्छा मूवमेंट नहीं करेंगे, उतना अच्छा कंडक्शन नहीं करेंगे, उतनी अच्छी मोलर कंडक्टिविटी नहीं दिखाएंगे, उतनी अच्छी मोलर कंडक्टिविटी नहीं दिखाएंगे। पर जैसे ही मैंने डाइल्यूशन किया, पानी बढ़ाया, इन दोनों के बीच में सेपरेशन बढ़ गया, सेपरेशन बढ़ गया, पानी बढ़ाऊंगा, दोनों के बीच में सेपरेशन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पानी बड़ा बेकार वो होता है, पानी हर किसी का बॉन्ड तोड़ देता है भाई साहब। तो जैसे ही मैंने पानी बढ़ाया डाइल्यूशन करके, ये एक तरफ Na+ चला गया और Cl- दूर हो गया, अब इनके बीच में डिस्टेंस बढ़ गया, पानी डालने पे इनके बीच में डिस्टेंस बढ़ गया, तो भैया इनके बीच में सेपरेशन बढ़ गया, सेपरेशन बिटवीन आयंस इंक्रीज हो गया और सेपरेशन बढ़ गया। पहली बात तो सेपरेशन बढ़ने से क्या हो गया, वी नो दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, F = Q1 Q2/r²। तो Q1 Q2/r², अगर r बढ़ रहा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम फोर्स लगेगा। अब क्या लगेगा, अबे जब दूरी पास होगी तो फोर्स ज्यादा लगेगा, दूर हो गया तो फोर्स कम लगेगा। तो यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन आयंस क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स घट जाएगा। और अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स घट गया तो दे आर फ्री टू मूव, नाउ दे आर फ्री, अब ये बाउंड नहीं है किसी के साथ, अब ये बाउंड नहीं है, हाँ है ना। अब जैसे होता है ना ऐसे, तुम मेरे से पूछे बिना कहीं नहीं जाओगे, तुम मेरे से पूछे बिना कहीं नहीं जाओगे, है अभी बाउंडेड हो, अभी क्या बाउंडेड, वहां से निकल जाओ बाहर, है ना, उस रिश्ते से बाहर निकल जाओ, फिर क्या फ्री टू बाउंड, फ्री टू मूव हो जाओगे, हाँ है ना। तो जैसे ये दूर गए तो ये फ्री टू मूव है, नाउ दे आर फ्री टू मूव, है ना, because of less electrostatic force between ions decreases and they become free to move। और अगर वो फ्री टू मूव हो गए तो बच्चा वो ज्यादा कंडक्शन करेंगे, फ्री टू मूव ज्यादा कंडक्शन करेंगे, और ज्यादा कंडक्शन करेंगे तो हेंस मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। क्या मेरी बात समझ में आई। तो मास्टर ये कहना चाह रहा है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जब डाइल्यूशन किया जाता है, ऑन डाइल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो क्या क्या हो रहा है, सेपरेशन बिटवीन आयन बढ़ रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन आयंस डिक्रीजेस एंड दे बिकम फ्री टू मूव, हेंस मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, हाँ है ना। फ्री टू मूव होंगे तो कंडक्शन बेटर करेंगे, है ना, तो मोलर कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी, बराबर है, हाँ है ना। ये कहानी है स्ट्रॉन्ग की। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का देखो पहले तो क्या है, चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, डाइल्यूशन करने पे कनेक्टिविटी, मोलर कनेक्टिविटी बढ़ रही है। पर स्ट्रॉन्ग में रीजन क्या है, स्ट्रॉन्ग में रीजन है सेपरेशन का, क्लियर है, इसे नोट करो भैया। वीक में अलग होगा, लेकिन दोनों केस में बढ़ रही है, स्ट्रॉन्ग में ही बढ़ रही है, वीक में ही बढ़ रही है, पर रीजन दोनों में अलग अलग है,
नोट कर लो इसको एक बार, नोट कर लो, आगे बढ़ रहे हैं। हो गया भाई? ठीक है, आगे बढ़े तो मैं बात करता हूं वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। नोट हो गया ना ये? तो बेटा फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, ध्यान से मेरी बात को सुनना। देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होता है, देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होता है, देखो हमारे पास ना कोई एक वीक इलेक्ट्रोलाइट पड़ा हुआ है, कोई क्या है, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट पड़ा हुआ है, ये रहा। मान लो मेरे पास पड़ा हुआ था CH3COOH। अब अगर CH3COOH पड़ा हुआ है तो मैंने CH3COOH के डाले भैया 100 मोल। कितने डाले? 100 मोल। मैंने CH3COH के 100 मोल डाले। अब ये टूट गए किसमें? CH3COO- और H+ में। जब मैंने 100 मोल CH3COH के डाले तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट तो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होगा, तो ये पार्शियली हुआ। 100 मोल में से मान लो हमारे पास सिर्फ 10 मोल क्या हुए? 10 मोल आयोनाइज हुए। 10 मोल आयोनाइज हुए, मैं छोटा लिख रहा हूं ना, 10 मोल आयोनाइज हुए। 100 मोल CH3COH डाले तो 10 मोल आयोनाइज हुए किसमें? CH3COO- और साथ में H+, बराबर है। शुरुआत में 100 मोल थे, तो देखो अभी पानी वानी कुछ नहीं है, 100 मोल थे 10 मोल की वजह से। अब 10 मोल CH3CO- है, 10 मोल H+ है। अब ये घूम रहा है, इसकी वजह से कंडक्शन हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा? कंडक्शन हो रहा होगा। पर जब मैंने डाइल्यूशन किया, डाइल्यूशन करने पे क्या हुआ? पहले अब 100 डाइल्यूशन का पानी ऐड किया है, CH3COOH तो 100 ही है, CH3COOH तो 100 मोल ही है। पर डाइल्यूशन करने पे, डाइल्यूशन पानी बढ़ाने पे क्या होता है ना, मैंने कहा ना पानी बड़ा हराम कमीना नहीं होता है, अच्छा होता है। पानी पानी बचाओ, सेव वाटर ड्रिंक, है ना? ठीक है बेटा, ऐसा है। तो पानी बहुत अच्छी चीज है। पानी बॉन्ड तोड़ देता है किसी के बीच के। तो पानी ऐड करने पे क्या होता है ना कि भैया जो ये 100 मोल थे, पहले 10 डिसोसिएट हो रखे थे, पानी डालने पे मान लो 17 हो गए या 20 हो गए या मान लो 25 मोल डिसोसिएट हो गए, 25 मोल आयोनाइज हो गए, 25 मोल टूट गए किसमें? CH3CO- और किसमें? H+ में। तो पानी डाइल्यूशन करने पे वीक इलेक्ट्रोलाइट के नंबर ऑफ आयन जो डिसोसिएट होते हैं वो बढ़ जाते हैं, और उनके बढ़ने की वजह से अगर आयन ज्यादा तो कंडक्शन ज्यादा तो मोलर कंडक्टिविटी ज्यादा। तो मास्टर कहना चाह रहा है वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, पानी ऐड करने पे उसके नंबर ऑफ आयन जो आयोनाइज हो रहे हैं वो बढ़ते हैं, और उनके बढ़ने की वजह से क्या होता है, उनके बढ़ने की वजह से क्या होता है? कंडक्शन, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है। और स्ट्रॉन्ग में क्या था? सेपरेशन बढ़ रहा है, और सेपरेशन बढ़ने की वजह से उनके पीछे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, जिसकी वजह से क्या है? मोलर कनेक्टिविटी भी बढ़ रही है। पर इसमें रीजन अलग है, हाँ है ना? मोलर कनेक्टिविटी दोनों केस में बढ़ रही है, रीजन अलग है, बराबर है। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं ऑन डाइल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, ऑन डाइल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। पहला पॉइंट क्या हो रहा है बेटा, क्या हो रहा है यहां पे? ऑन डाइल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज, नंबर ऑफ मोल। अरे हाँ है ना? अरे हाँ बोलो ना तुम यार, हाँ बोलो, हाँ ठीक है। डाइल्यूशन करने से क्या हो रहा है? वीक इलेक्ट्रोलाइट का नंबर ऑफ मोल्स जो वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है जो आयोनाइज हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ आयोनाइज आयंस
increases. On dilution of weak electrolyte, number of ionized ions increases of weak electrolyte. इलेक्ट्रोलाइट, लाइट, ठीक है ना, हाँ है ना, और कुछ नहीं. ड्यू टू विच, ड्यू टू मोर नंबर ऑफ आयोनाइज आयन, मोलर कंडक्टिविटी, conduction increases and hence molar conductivity increases, और hence molar conductivity increases. क्या तुम्हें ये समझ में आया? बेटा डाइल्यूशन बढ़ाने में मोलर कनेक्टिविटी बढ़ती है, पर दोनों में रीजन अलग है, उसमें भी अलग है और उसमें भी अलग है. क्लियर है? कोई डाउट? कोई डाउट? तुम देखो कोई सवाल कुछ नहीं है, बस कॉन्सेप्ट है. हाँ है ना यार? ठीक है, आगे बढ़े. अब अगला हमारे पास क्या है, ये समझ में आ गया होगा इसको, है ना. अब एक छोटा सा बस एक लास्ट हमारा रह रहा है ग्राफ, है ना. हमने सब कवर कर लिया, एक ग्राफ रह रहा है ना. सब सही है, सब सही है, और एवरीथिंग इज ओके, एवरीथिंग इज फाइन गाइस. अरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे. ठीक है, रफ कर दूं? रफ कर दूं? हाँ बोल दो. हाँ, अब बेटा अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि यहां से ग्राफ से सवाल आता है, और आपको ग्राफ का सवाल आना भी चाहिए, और आपको आना चाहिए, बराबर है ना. बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना है. देखो ग्राफ बिटवीन कंसंट्रेशन एंड मोलर कंडक्टिविटी. बेटा इसके भी दो ग्राफ बनाने हमने, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए और एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए. एक हमें बनाना है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ए फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. हमारी एनसीईआरटी दोनों को साथ में बना देती है. अगर आप लोगों ने, अगर क्या है, ये तो कोई बोलने वाली बात थोड़ी है, एनसीईआरटी तो खोल के बैठे हो तुम लोग. कोई लीचड़ बच्चा ही होगा जो एनसीईआरटी खोल के ना बैठा हो भी, है ना. है ना बेटा, एनसीईआरटी तो 24 घंटे 11वीं 12वीं सब मेरे टेबलों पे खुली रहती है ना. है ना, ये खुली हुई है, सब खुली हुई है, सब खुली हुई है ना. वो 11वीं, वो 12वीं, वो एसएल खुल रखी है, सब पड़ा रहता है साला, कूड़ा कचरा सब यहीं पड़ा रहता है. अभी देखो फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट नहीं अच्छा है बेटा, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, है ना, अच्छा है, सब अच्छा है ना बेटा. देखो आओ, है ना, ठीक है, ठीक है. देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं, वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. देखो पानी पी लो मैं पहले. और बताओ सब बढ़िया? आज तो बारिश वारिश हुई थी, है? ठीक है. ध्यान देना भाई, बहुत ध्यान देना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है. देखो देखो बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, कोई घबराने वाली बात नहीं है. देखो बहुत आसान है. हमने ग्राफ बनाना है कंसंट्रेशन. कंसंट्रेशन समझते हो? कंसंट्रेशन समझते हो ना. अगर मान लो क्या है कंसंट्रेशन, कैसे, अगर मान लो क्या है, एक चम्मच, एक गिलास पानी है, उसके अंदर मैंने एक चम्मच चीनी डाल रखी है. हाँ या ना. कंसंट्रेशन, कोई भी कंसंट्रेशन, मोलैरिटी कुछ भी, एक चम्मच चीनी डाल दिया, घोल दिया, एक और चम्मच चीनी डाल दिया, घोल दिया, एक और चम्मच चीनी डाल दिया, घोल दिया, एक और चम्मच चीनी डाल दिया, घोल दिया. मैं कंसंट्रेशन बढ़ाए जा रहा हूँ, मोलैरिटी बढ़ाए जा रहा हूँ. हाँ या ना, ऐसा ही है, ऐसा ही है. देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं, जो इसका ग्राफ बनाया जाता है, कंसंट्रेशन को मैं सी से दिखा रहा हूं. किससे दिखा रहा हूं? सी से. और मोलर कंडक्टिविटी को मैं दिखा रहा हूं कैपएम से. भैया आप दिखा क्या रहे हो? दिखाते ही इससे. हाँ हाँ, तुम तो होशियार हो बेटा. कैपएम से. तो कैपएम इज मोलर कंडक्टिविटी ऊपर की तरफ, और इधर की तरफ है सी, कंसंट्रेशन. पर जो साइंटिस्ट था ना, जिसका नाम था डेबाय, उसने जो ग्राफ बनाया, उसने ग्राफ कैपएम और सी के टर्म्स में नहीं बनाया. भैया क्यों नहीं बनाया? भैया क्यों नहीं बनाया? अब यार उसने नहीं बनाया यार. ग्राफ बनाया उसने अंडर रूट सी के, उसमें अंडर रूट सी में. अरे हाँ या ना,
उसने कंसंट्रेशन नहीं लिया, उसने क्या लिया, अंडर रूट ऑफ कंसंट्रेशन, है ना। या तो ऐसे लिखो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, पता है ना तुम्हें बेटा, रूट का मतलब होता है पावर हाफ। बेटा बायोलॉजी वालों, पावर हाफ, पावर हाफ भी होती है, अच्छा क्या होता होगा, कुछ तो होता होगा, देखो पावर हाफ कहते हैं, ठीक है, अंडर रूट को, ठीक है। देखो अब देखो मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना, अगर इधर की तरफ कंसंट्रेशन बढ़ रही है, जाहिर सी बात है भैया, जितना इधर इधर जाओगे कंसंट्रेशन बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, मोलैरिटी बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, कंसंट्रेशन बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, हाँ ना। तो इधर की तरफ जाते जाते क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। अगर कंसंट्रेशन इधर की तरफ बढ़ रही है, अगर कंसंट्रेशन इधर की तरफ बढ़ रही है, तो डाइल्यूशन तो इधर की तरफ बढ़ेगा। अरे बात समझ में आ रही है? अरे निकम्मो, अरे निकम्मो, अरे निकम्मो, अगर इधर की तरफ कंसंट्रेशन बढ़ रही है, यानी सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग होता जा रहा होता जा रहा होता जा रहा, चीनी का गाढ़ा और मीठा और मीठा और मीठा और कंसंट्रेशन बढ़ रही है, तो डाइल्यूशन तो इधर की तरफ बढ़ेगा ना। शुरुआत में ज्यादा पानी कम कंसंट्रेशन किधर था, इधर को। अरे हाँ या ना यार, बाद में कम पानी में ज्यादा चीनी कहां हो गई, इधर को। तुम चीनी डालते गए, तो कम पानी में चीनी कम किधर थी, इधर को थी ना। हाँ, तो इधर को कंसंट्रेशन बढ़ रही है, तो डाइल्यूशन किधर को बढ़ेगा, इधर को ना। ये निकम्मो, हाँ या ना, हाँ। तो इधर को कंसंट्रेशन बढ़ रही है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि इधर को डाइल्यूशन बढ़ रहा होगा, डाइल्यूशन इंक्रीज हो रहा होगा। अगर कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो डाइल्यूशन कम होगा, कंसंट्रेशन इधर को कम होएगी तो डाइल्यूशन बढ़ेगा ना यार। अब कितनी बार बोलूं उसको मैं यार। अब देखो 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 देखो, जो ग्राफ है इसका, ग्राफ कैसे जाता है, देखो रट्टा नहीं मारना है, रट्टा नहीं मारना है, रट्टा नहीं मारना है। मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए बना रहा हूं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कुछ भी हो गया, मान लो हमारी एनसीईआरटी केसीएल के लिए बनाती है, मान लो मैं केसीएल के लिए बना रहा हूं, ठीक है। अगर शुरुआत में तुम्हें पता है, अगर कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, अगर कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, कंसंट्रेशन ज्यादा, इधर कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो डाइल्यूशन क्या होगा, कम। अरे हाँ बोलने में थप्पड़ मारूंगा साले के यार। अगर कंसंट्रेशन ज्यादा है तो डाइल्यूशन क्या होगा, कम। अगर कंसंट्रेशन ज्यादा है, सॉल्यूशन स्ट्रांग होगा, तो डाइल्यूशन कम होगा। अगर डाइल्यूशन कम होगा तो मोलर कंडक्टिविटी भी तो कम होगी। डाइल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंडक्टिविटी ना। तो मोलर, उसकी टांग, तुम पागल हो क्या, अबे लीचड़ हो गया तुम लोग। कैपएम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी, कैपएम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी। अगर इधर को कंसंट्रेशन बढ़ रही है यानी मोलैरिटी बढ़ रही है, तो कैपएम क्या होगा, कम होगा। यानी यहां पे कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो मोलैरिटी, कैपएम क्या होगा, कम होगा ना, हाँ या ना, हाँ। तो और यहां पे क्या होगा, कहीं पे कैपएम ज्यादा है, डाइल्यूशन भी ज्यादा है, इधर को कंसंट्रेशन कम है। देखो यहां पे अगर मैं इसका ग्राफ यहां से स्टार्ट करूं चलाना, देखो यहां पे क्या है, कैपएम ज्यादा है, कैपएम देखो कितना ज्यादा है ना, इतनी वैल्यू है कैपएम की। और कंसंट्रेशन क्या है, कम है, कंसंट्रेशन यहां पे है, लेकिन डाइल्यूशन तो सबसे ज्यादा इधर ही होगा, इधर की तरफ डाइल्यूशन क्या होगा, ज्यादा। तो इसका ग्राफ ऐसे आता है। क्यों आ रहा है भैया ऐसे, अरे निकम्मो, जब कैपएम ज्यादा, कैपएम देखो, कैपएम ज्यादा तो कंसंट्रेशन कम, कंसंट्रेशन देखो कम है, कंसंट्रेशन कम होगी, इधर को वैल्यू कम है ना सी की, सी इधर इधर को बढ़ रहा है, तो सी कम है, तो डाइल्यूशन और ज्यादा होगा यहां पे, हाँ या ना यार। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, इसका ग्राफ ऐसा जाता है स्ट्रॉन्ग का, बराबर है। यहां पे देखो कंसंट्रेशन कितनी ज्यादा हो गई तो कैपएम कम हो गया, कंसंट्रेशन ज्यादा का मतलब क्या, डाइल्यूशन कम, डाइल्यूशन कम तो कैपएम भी कम। इसका स्ट्रॉन्ग का ऐसे जाता है ग्राफ, स्ट्रॉन्ग का ग्राफ ऐसे जाता है। एक साइंटिस्ट थे डेबाय, डेबाय ने एक इक्वेशन दी, डेबाय इक्वेशन, रट्टा मानने की जरूरत नहीं है इक्वेशन को, रट्टा मानने की जरूरत नहीं है इक्वेशन को। डेबाय ने कहा अगर मैं इसको आगे ले जाऊं तो ये यहां पे टच हो गया, यहां पे टच होने का मतलब क्या है, यहां पे मेरी बात को ध्यान सुनना भाई, यहां पे टच होने का मतलब क्या है, यहां पे टच होने का मतलब है कि कंसंट्रेशन जीरो हो गई है। कंसंट्रेशन तो एक्स एक्सिस में है ना, कंसंट्रेशन एक्स एक्सिस में, तो एक्स एक्सिस, यहां पे एक्स एक्सिस का टर्म क्या हो जाएगा, जीरो। यहां पे तो मैक्सिमम वाई एक्सिस की वो आएगी। तो इसका, इस बिंदु का मतलब होता है, इस बिंदु का मतलब होता है कि यहां पे जीरो कंसंट्रेशन हो गई है, जीरो कंसंट्रेशन। ये कुछ ऐसा है, तुमने एक चम्मच चीनी को समुद्र में घोल दिया है या 500,000 लीटर की टंकी के अंदर घोल दिया है, हाँ या ना, क्या तुम्हें पता चलेगा,
कि वो मीठा भी है? नहीं पता चलेगा। एक चम्मच चीनी का क्या पता चले, हाँ है ना। तो हम ये कहते हैं यहाँ पे क्या है, कंसंट्रेशन अप्रोक्स जीरो है। वो चम्मच चीनी तुमने जो 500 लीटर की टंकी में घोल दिया है, तो क्या मीठा लगेगा? नहीं लगेगा। हम ये कहते हैं कि कंसंट्रेशन अप्रोक्स जीरो है, कंसंट्रेशन अप्रोक्स जीरो है। कंसंट्रेशन जीरो का मतलब क्या है? डाइल्यूशन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा पानी है, बहुत ज्यादा पानी है। तो इसे कहते हैं यहां पे हमारे पास क्या है, मोलर कंडक्टिविटी की मैक्सिमम वैल्यू है, हाँ है ना। मोलर कंडक्टिविटी, इस बिंदु को कहते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट कहां पे? यार साला यार, मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन ड्यूरेशन और मैक्सिमम डाइल्यूशन। मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन और मैक्सिमम डाइल्यूशन, इस बिंदु को कहते हैं। और इस बिंदु का नाम होता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। क्या होता है? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। इस बिंदु का नाम होता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। बताऊंगा इस बिंदु के बारे में, हाँ है ना। ऐसे लिख दूं, जहां पे हमारी कंसंट्रेशन जिस बिंदु पे जीरो हो गई, इस बिंदु को बोला जाता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। और इसे दिखाया जाता है कैप एम नॉड से। कैप एम नॉड क्या है? अरे यार तुम्हें समझ में आ रहा है यार, कैप एम नॉड क्या है यार? मैक्सिमम यार, हाँ ना यार, जहां पे जीरो कंसंट्रेशन होगा उस ग्राफ को आगे ले गए यार, हाँ ना यार। अब क्या है, ये है यार, हाँ ना यार, ठीक है यार, इसे कैप एम नॉड से दिखाते हैं यार, है ना यार। तो डेबाई की इक्वेशन क्या है? अब बेटा देख यार, बड़ा आसान है यार, तेरे को वो पता है y इक्वल्स टू mx प्लस में c, y इक्वल्स टू mx प्लस में c, ये इक्वेशन पता है? स्लोप की इक्वेशन पता है तेरे को? मैथ्स में पढ़ते हैं इसको यार। y एक्सिस में क्या है बता? y एक्सिस में क्या है? y एक्सिस में कैप एम है, y एक्सिस में क्या है? कैप एम है, इज इक्वल्स टू m क्या होता है? स्लोप, m होता है स्लोप। आऊंगा मैं इस पे। x एक्सिस पे क्या है? x एक्सिस पे क्या है? कंसंट्रेशन है, अंडर रूट में कंसंट्रेशन है, c अंडर रूट में, प्लस ये c क्या होता है? c इज y इंटरसेप्ट। y की कौन सी लाइन पर टच हो रहा है? इस बिंदु पे। इस बिंदु का नाम क्या है? कैप एम नॉड। तो कैप एम नॉड, रट्टा नहीं मारना है। अब बताओ स्लोप क्या है? क्या स्लोप घट नहीं रहा है? क्या स्लोप घट नहीं रहा है? क्या, जब देखो कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो मोलर कंडक्टिविटी घट रही है, जी तो माइनस का, तो स्लोप आता है माइनस ए। ये ए क्या होता है? कांस्टेंट। और ये माइनस क्या बता रहा है? कि घट रहा है स्लोप। इसे कंपेयर करोगे ना y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से, तो ये हो गया कंपेयर। देखो, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है कि इक्वेशन को रट्टा मार लिया, नहीं है जरूरत, नहीं है ना जरूरत यार। तो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन। तो ये स्लोप है, और ये स्लोप क्या बता रहा है हमें? ये स्लोप बता रहा है हमें ए क्या होता है? कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट। इसको हम ऐसे करके भी लिख सकते हैं, कैसे करके कैप एम इज इक्वल टू, में ऐसे एनसीईआरटी ऐसे लिखती है, कैप एम नॉड माइनस ए अंडर रूट सी, बराबर है। अरे इसको आगे कर दिया, इसको इधर कर दिया यार, बराबर है ना। तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए होता है, डेबाई की इक्वेशन होती है, ये रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है? लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी होता है मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन, हाँ या ना, या फिर एट मैक्सिमम डाइल्यूशन, बराबर है। इसके बारे में मैं अगली क्लास में समझाऊंगा इसके बारे में, बराबर है, ठीक है। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ कैसा बनेगा? देखो बेटा, लास्ट पॉइंट है, प्लीज सुन लो यार ध्यान से यार, है ना यार। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ कैसे बनेगा? देखो, अब वीक के लिए क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए इधर हो गया कैप एम, इधर हो गया अंडर रूट सी, या फिर जो भी मैं बोल सकता हूं उसको, ठीक है ना। वीक क्या है? जितना ज्यादा डाइल्यूशन करोगे, वीक क्या है? वीक के आयंस टूटते हैं, हाँ या ना, ज्यादा आयन टूटेंगे, हाँ या ना बेटा। देखो, मैं ये कहना चाह रहा हूं तुम जितना ज्यादा डाइल्यूशन करोगे उतने ज्यादा वीक के आयन टूटेंगे। मान लो 100 CH3COH के आयन थे, तुमने पानी डाला 10 टूट गए, और डाला पानी 20 टूट गए, और डाला पानी 30 टूट गए, और डाला 40 टूट गए, 45 टूट गए, 55 टूट गए, 60 टूट गए। अब इससे ऊपर तो नहीं होगा भाई, इससे ऊपर नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। तो कितना भी डाइल्यूशन कर ले, कभी ऐसा नहीं होगा कि सारे टूट जाएंगे, बराबर है ना, हाँ या ना।
तो इसका ग्राफ बच्चा कुछ ऐसा जाता है। जब कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा थी तो देखो ऐसे समझो, देखो ऐसे समझो इसका ग्राफ, ऐसे यहां समझो। जब कैपएम बहुत ज्यादा है, कैपएम बहुत ज्यादा है, कैपएम ज्यादा कब होगा? जब डाइल्यूशन बहुत ज्यादा होगा। डाइल्यूशन ज्यादा कब होगा? जब कंसंट्रेशन कम होगी। हाँ या ना? यहाँ पे कंसंट्रेशन कम है ना, तो डाइल्यूशन ज्यादा होगा ना, पानी ज्यादा होगा जब कंसंट्रेशन कम है तो यार। तो यहाँ पे अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, तू जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ा रहा है, या फिर ऐसे, या फिर तो ऐसे देख ले, ऐसे इसको ग्राफ को ऐसे देख ले, तू जैसे जैसे इसका डाइल्यूशन, पहले क्या है, कंसंट्रेशन ही कंसंट्रेशन है, बहुत सारा CH3COH- से पानी है ही नहीं, बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन, तो कैपएम बहुत कम रहेगा, मोलर कनेक्टिविटी बहुत कम रहेगी। अब तू डाइल्यूशन कर रहा है, पानी डाल रहा है, पानी बढ़ा रहा है, पानी बढ़ा रहा है, पानी बढ़ा रहा है, जैसे जैसे तू पानी बढ़ा रहा है, देखो कैपएम की वैल्यू बढ़ रही है, तू पानी और बढ़ा रहा है, कैपएम और बढ़ रहा है, 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 और बढ़ रहा है। तो मास्टर ये कहना चाह रहा है, तूने कर दिया मैक्सिमम कैपएम को, तो डाइल्यूशन जब तूने बहुत, लेकिन कभी जीरो नहीं होगा। तू कितनी भी कंसंट्रेशन कर ले, कैपएम कभी मैक्सिमम जाएगा ही नहीं, क्योंकि क्या है ना, सारे के सारे कभी नहीं टूटते वीक में। तो इसका ग्राफ ऐसे जाता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का है। तो बेटा वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए इस पे हम कहते हैं ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। क्या बोलते हैं? ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। मैंने बता दिया है आपको एक्चुअली में ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ क्या होता है। अरे नाम नहीं बताया, वैसे बता दिया। ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन number of dissociation of ions of weak electrolyte increases, है ना। ओसवाल्ड ने ये बात बोली थी कि जितना ज्यादा डाइल्यूशन करते जाओगे वीक इलेक्ट्रोलाइट उतना ज्यादा आयोनाइज होता जाएगा। क्लियर है? तो ये हमारे पास बेटा, इस इक्वेशन को याद रखना, मैं एक बार कल दोबारा चर्चा करूंगा इसके ऊपर। क्या आपको ये सारा समझ में आया? हाँ या ना? सिर्फ कॉन्सेप्ट था, प्योर कॉन्सेप्ट था। सॉरी, इट्स ओके भैया, गॉड ब्लेस यू। अच्छा बेटा, थैंक यू बेटा, थैंक यू। और एनसीईआरटी का ग्राफ साथ में बना देती है ऐसे, कैसे करके, ऐसे ये वीक के लिए और ये रहा हमारा स्ट्रॉन्ग के लिए, ऐसे करके बना देती है, बराबर है ना। एनसीईआरटी से इसका ग्राफ देख लेना, क्लियर है ना, ऐसे साथ में बना देती है। क्लियर है? मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा। मैंने सिर्फ एक पन्ना पढ़ाया है, तो उम्मीद कर रहा हूँ सारा समझ में आ गया होगा। बाकी पढ़ो इसको। और होमवर्क क्या है, जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में कहा था कि मैं केमिस्ट्री का असाइनमेंट भेजूंगा, और मैंने लापरवाही से नहीं भेजा, आज भेज दूंगा, ठीक है ना, असाइनमेंट भेज दूंगा, ठीक है बेटा, ठीक है, अभी भेज रहा हूँ, नोट कर लो इसको। ओके बेटा, बाय एंड टेक केयर। और उम्मीद है समझ में आ गया होगा, है ना। एक बार दोबारा रिवाइज करो, और ग्राफ वाला अगर कोई डाउट हो तो एक बार दोबारा देख लेना इसको यार, पीछे करके, बराबर है ना, समझ में आ जाएगा यार। पर टॉपिक को ना जाने मत देना कि यार बहुत बोरियत आ गई है, ये आ गया वो आ गया, नहीं, पढ़ना यार, है ना, जाने मत देना यार, ठीक है ना यार। ओके बाय, टेक केयर गाइज।